को 150 देश जो लगभग शामिल हैं, उनकी एक थीम होती है, एक विषय होता है, जिस विषय पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है भूमि बहाली बस अब आराध्या को लेने आए हैं सहनशीलता, ये विषय है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक स्लोगन निर्धारित किया गया है, जो इस पर्यावरण दिवस का मुख्य स्लोगन होगा, हमारा भविष्य हम पुनर्स्थापना पीढ़ी। ये इसका स्लोगन है इस वर्ष का। तो हमें पर्यावरण दिवस को अच्छी तरीके से मनाना भी है, साथ ही एक संकल्प लेना है। प्यारे बच्चों, बता दें कि पर्यावरण की तमाम सारी आदर्श प्रभाव हमारे शरीर पर छोड़ते हैं, जैसे जीवन का लघु होना, छोटा होना, बीमारियों का समावेश हमारे स्वस्थ जीवन में हो जाना, ये पर्यावरण प्रदूषण के ही अंग हो जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी प्रस्तावना है, बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा इसका विषय है। जितना हम पढ़ते चले जाएंगे तो हमें लगेगा कि आज जो हम शारीरिक दृष्टिकोण से, हम अपने सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से जितने सरल और या जितने विकसित हुए हैं, उसमें कहीं न कहीं पर हमारे पर्यावरण का बहुत बड़ा क्षरण हुआ है। यही कारण है कि हमारा जीवन लघु हुआ, छोटा होता चला जा रहा है। आपने सुना होगा कि हमारे दादा परदादा थे, बड़े लंबे चौड़े बलिष्ठ हुआ करते थे, उनका जीवन 100 वर्ष से अधिक का होता था। आज क्या है? आज व्यक्ति की लंबाई छोटी हो रही, जीवन छोटा हो रहा, शरीर में तमाम प्रकार के रोग हो गए। ये सब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम पर्यावरण का क्षरण करते चले गए, वैसे वैसे पर्यावरण हमसे दूर होता चला गया। और क्या हुआ? हमारे तमाम सारे चारों ओर का एक आदर्श आवरण था, वो दूषित हो गया और हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर, हमारे देह पर, हमारे जीवन पर तमाम सारे दुष्प्रभाव ऐसे आ गए जिनको हम जान नहीं पाए। और धीरे धीरे करके हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो गई और हम शारीरिक दशा से भी कमजोर हुए और हमारे जीवन की आयु भी कम हुई। इस पर अमूमन लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करके आदर्श चीजें जिनके साथ में हमने क्या किया, पेड़ काट दिए, उनकी जगह पर बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बना डाली। रोड बनाना हुआ तो हमने पेड़ काट दिए, मकान बनाने हुए तो हमने पेड़ काट दिए, मकान बनाने हुए तो हमने तालाब काट दिए। हमें लगा अरे ये तो सब चलता चला जाएगा, लेकिन क्या हुआ? जितने अधिक पौधे होंगे, जितने अधिक पेड़ होंगे, क्या होगा? ऑक्सीजन और स्वच्छ वायु उतनी अधिक होगी हमारे पास, उतने ही जो पर्यावरण में अपशिष्ट चीजें हैं उनको अवशोषित करके शुद्ध पर्यावरण हमको देंगे। ये कौन? पेड़ पौधे। जब हमको काट देंगे तो क्या होगा? पेड़ पौधे कम हो जाएंगे। जितनी आवश्यकता हमें है उससे बहुत कम मात्रा में हमें वो चीजें शुद्ध रूप में मिल पाएंगी और उनका सीधा दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर आएगा। ऐसे में क्या होगा? हमारे जीवन पर धीरे धीरे करके वो चीजें हम पर दुष्प्रभाव के रूप में हमें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। हम कहते थे कि जैसे अभी महाराणा प्रताप, म्यूजियम में जाओ, महाराणा प्रताप का वो रखा हुआ है, भाला रखा हुआ है, उनका कवच रखा हुआ है, उनका मुकुट रखा हुआ है, जिसे 4-4, 5-5 लोग उठाते हैं उसको। और वो महाराणा प्रताप उन सारी चीजों को धारण करके युद्ध करते थे। आप मानिए कितने बलिष्ठ रहे होंगे वो व्यक्ति, जिनके एक भाले को, तलवार को, उनकी ढाल को, उनके मुकुट को, उनके कवच को उठाने के लिए 4-4, 5-5 लोग लगते हैं और वो सारे चीजें धारण करके अपने चेतक घोड़े पर बैठ करके युद्ध करते थे। आप मानिए कितने बलशाली रहे होंगे वो भाई। ये 10 घोड़ों के बराबर उनके शरीर में ताकत होगी। ये चीजें कैसे आई? ये यूं ही आई कि हमने अपने चारों ओर की जीवन शैली को ऐसे परिवर्तित कर दिया और हमें लगा ही नहीं कि हम तो ये खेल में करते चले जा रहे हैं, लेकिन उनका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा। हमारा जीवन, हमारी आयु छोटी हुई, हमारी शारीरिक शक्तियां छूटी हुई, हम दुर्बल हुए, तमाम सारे रोगों का समावेश हमारे शरीर में हो गया। इनको हम नजरअंदाज करते चले गए। आज जीवन कितना रह गया? मुश्किल से 60-70 साल का रह गया है और 60 वर्ष की आयु में ही लोग हफने लग जाते हैं, लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, लोगों के आंखों की रोशनी कम पड़ जाती है। ये सब कारण क्या है? ये पर्यावरण प्रदूषण का ही कारण है। अभी आपने देखा होगा कि टेलीविजन पर एक बूढ़े बाबा पहले आते थे और मंजन का प्रयोग करते थे, तो एक अखरोट तोड़ते थे दांत से। देखा था टेलीविजन में प्रयोग, एक प्रचार आता था मूंछों वाले,
अब आज क्या है, आज पता चला हम 70 प्रकार के मंजन करते हैं और एक अगर तोड़ना पड़ जाए कि हमें बादाम का एक नट दांत से तोड़ना है तो बादाम तो नहीं टूटेगी बल्कि दांत बाहर आ जाएगा। मूंगफली का छिलका तोड़ना पड़ता है कहाँ से? तो ये सब क्या है, ये बेटा पर्यावरण का क्षण इतना अधिक हुआ कि हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता चला गया और हमने उन चीजों को ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए अब हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा, अभियान भी चलाना पड़ेगा। मौका लगेगा तो हमें अपने पेड़ पौधों की सुरक्षा में सीना तान करके आगे खड़े होना पड़ेगा। जैसे आपके आसपास में कोई हरा भरा पेड़ है और कोई 4 लोग आए काटने के लिए, तो आपका दायित्व बनता है तन करके खड़े हो जाओ कि नहीं, हम पेड़ नहीं काटने देंगे, बिल्कुल नहीं काटने देंगे, भले झगड़े की नौबत आ जाए, भले ही वो पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हो, तब भी उसको पेड़ काटने की अनुमति सरकार नहीं देती है। इसके लिए आप लोगों को उठ खड़े होने होगा। और आपका जन्मदिन मनाया जाए, आप केक काटते हो, अब केक काटना बंद करो। अब क्या करो, एक पौधा ले लो और एक पौधा लेकर के अपनी एक स्थान सुनिश्चित कर लो, कहीं पार्क में, कहीं आसपास, कहीं रोड का कोना, सबकी सहमत से, और एक पौधा लगा करके, चाहे वो फलदार हो, आज इसका बर्थडे है, अच्छा छायादार अभय का, एक पौधा वहां लगा दो और सुबह शाम जैसे उठकर के दूध मंजन करते हो, ऐसे एक बार उस पौधे के पास जाकर के लोटा गिलास जो भी पानी बने उसको पानी दे करके और अपने आंखों के सामने उसको पुष्पित और पल्लवित होते देखो और उसकी सुरक्षा करो। केवल इतना संकल्प मात्र एक ले लेना है।